सोचो, आप एक बहुत बड़ा लेगो स्पेसशिप बना रहे हो। आप बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन आधे रास्ते में आपको पता चलता है कि कुछ पीसेस गलत साइज के थे। अब आपको उसे तोड़ना होगा, सही पीसेस ढूंढने होंगे और फिर से बनाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में स्क्रैप और रीवर्क ऐसा ही होता है, बस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। स्क्रैप उन गलत लेगोस को फेंकने जैसा है। ऐसा तब होता है जब एरर्स की वजह से मटेरियल्स या पूरे प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। रिवर्क उस स्पेसशिप को तोड़ने जैसा है। ये मिस्टेक्स को ठीक करना है, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट और पैसे लगते हैं। ये प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज की बहुत बड़ी बर्बादी है। वेस्टेड मटेरियल्स, वेस्टेड टाइम, वेस्टेड एफर्ट, सब मिलकर बहुत कुछ बनता है। इसलिए किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए स्क्रैप और रिवर्क को रोकना बहुत जरूरी है। यहीं पर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स काम आते हैं। ये आपके लीगो स्पेसशिप के लिए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स की तरह होते हैं, लेकिन असल प्रोडक्ट्स के लिए। ये ड्राइंग्स बताते हैं कि क्या बनाना है और कैसे। ऐसे सोचो, आप बिना रेसिपी के केक तो नहीं बनाते, है ना? इंजीनियरिंग ड्राइंग्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की रेसिपीज हैं। ये डायमेंशंस, मटेरियल्स और असेंबली इंस्ट्रक्शंस जैसी सभी जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये ड्राइंग CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे खास सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाए जाते हैं। ये एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है और डिजाइन्स को शेयर और अपडेट करना आसान बनाता है। बिना क्लियर डिटेल्ड ड्राइंग्स के मिस्टेक्स तो होनी ही है। ये उस लेगो स्पेसशिप को आधे इंस्ट्रक्शन से बनाने जैसा है। महाभारत, एक आम एरर है गलत डिमेंशंस। अगर कोई पार्ट बहुत बड़ा या बहुत छोटा बना है तो वो ठीक से फिट नहीं होगा। इससे डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, जिससे दूसरे पार्ट्स और पूरी असेंबली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा इश्यू है गलत मटेरियल्स का यूज करना। सोचो, आपने अपने स्पेसशिप के इंजन के लिए मेटल की जगह कार्डबोर्ड का यूज किया है। ड्राइंग्स सही मटेरियल्स क्लियरली बताते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फाइनल प्रोडक्ट में जरूरी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हो। प्रेसिजन इज की। कैसे ड्राइंग्स कॉस्टली मिस्टेक्स को रोकते हैं। अच्छे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में प्रेसिजन सबसे जरूरी है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल सभी लोगों के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का काम करते हैं। ये मिसकम्युनिकेशन को कम करता है और एरर्स का रिस्क कम करता है। डायमेंशंस क्लियरली लेबल्ड होते हैं, अक्सर टॉलरेंसेस के साथ। टॉलरेंस एक छोटी सी ढील की तरह है जो बताती है कि कोई मेजरमेंट कितना वेरी कर सकता है और फिर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े बहुत वेरिएशंस के बावजूद पार्ट्स ठीक से फिट हों। रिवीजन मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। डिजाइन के इवॉल्व होने पर ड्राइंग्स अक्सर कई वर्जन से गुजरते हैं। एक अच्छा सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई लेटेस्ट मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है। एक असल दुनिया का उदाहरण, फ्लॉड प्रोडक्ट से सीमलेस प्रोडक्शन तक। चलिए एक असल दुनिया के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। सोचिए, एक कंपनी बाइसिकल फ्रेम्स बना रही है। शुरुआत में वो रफ स्केचेस और वर्बल इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर थे, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट डिमेंशंस और बार बार रीवर्क करना पड़ता था। फ्रेम्स को दोबारा वेल्ड करना पड़ता था, पार्ट्स को दोबारा मशीन करना पड़ता था और स्क्रैप जमा होता रहता था। हालांकि जब उन्होंने प्रॉपर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इंप्लीमेंट किए तो सब कुछ बदल गया। ड्राइंग्स ने डायमेंशंस, टॉलरेंसेस और वेल्डिंग प्रोसीजर्स को क्लियरली स्पेसिफाई किया। नतीजा, स्क्रैप और रीवर्क में कमी, प्रोडक्शन टाइम में कमी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया। आखिरी बात, क्लियर ड्राइंग्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में क्लियर और डिटेल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बहुत जरूरी है। ये एफिशिएंट प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड वेस्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की नींव है। अच्छे ड्राइंग्स और एक मजबूत रिवीजन मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वेस्ट करके कंपनी समय, पैसा और बहुत सारे हेडेक्स बचा सकती है। याद रखें, एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट एक वेल मेड प्रोडक्ट होता है।